वर्ग 5 के छात्रों को आज भिन्न को दशमलव में बदलने का प्रश्न सिखाया जाएगा। तो क्या बच्चों तैयार है? तो चलिए, श्याम पट पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको हम हल करते हैं और इसके माध्यम से बच्चे भिन्न को दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे होता है उसको हर कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सब में जो हर है वह शून्य के साथ है। तो इसको बदलने के लिए आसान तरीका भी है, लेकिन जो हमारा बेसिक तरीका है सबसे पहले उसको जानेंगे, फिर उसके बाद में आसान तरीका को भी हम सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न श्याम पट पे है 5/10, इसको देखते हैं। तो 5/10 का मतलब है 5 में 10 से क्या करना? भाग देना। क्या करना? भाग देना। 5 में 10 से क्या करना है? भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 क्या है? छोटी संख्या है। 10 क्या है? बड़ी संख्या है। तो क्या भाग लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव देंगे। क्या देंगे? दशमलव देंगे। और दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या? 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो 10 बचे 50, 10 बचे 50, कट जाएगा? कट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना जी? 0.5, ठीक है। अब देखो, फिर इसको आता है, यहाँ है क्या है? 12/100। क्या है? 12/100। तो यानी 12 में हम किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 100 से। तो क्या 12 छोटी संख्या है, 100 क्या है? बड़ी संख्या है। तो क्या होगा? यह बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागने लगे तो यहाँ क्या देंगे? दशमलव बैठाएंगे। क्या देंगे? दशमलव। दशमलव देने के बाद में यहाँ एक क्या शून्य लगाते हैं? शून्य लगाते हैं ना जी? तो शून्य लगाएंगे तब देखिए 1 मरतबे लगाएंगे तो क्या होगा? 100 में एकम 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 2 और 0 बच गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको 1 0 फ्री में मिलता है। क्या मिलता है? फ्री में। अब फिर क्या लगाएंगे? 100 से 100 दूनी 200, 100 दूनी 200। तो क्या कट गया ये? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.12 लिख सकते हैं। 0.12 लिख सकते हैं। देखिए, दशमलव के बाद में जो भी संख्या होता है उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे दशमलव के बाद में है यह संख्या 1-2, तो पढ़ेंगे इसको 0.12, न कि इसको पढ़ा जाएगा 0.12। 0.12 पढ़िएगा तो ये गलत है। ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है? 0.12। ठीक है, समझ में आया? दशमलव के बाद में जो भी संख्या होता है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो 0.12 इसका सही तरीका पढ़ने का। ठीक है। अब आते हैं इसको अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 है, 15/10। 15/10 मतलब 15 में 10 से भाग दीजिएगा। बोलिए ना जी? 15/10 मतलब 15 में क्या? 10 से भाग देना है ना। तो 15 में 10 से भाग देना है तो लग जाएगा। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो एक मरतबे लगाते हैं 10 इकाई 10। ठीक है। ये कट गया, यहाँ बचा 5। अब क्या 5 में 10 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं ना लगेगा। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या तो नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव देंगे। क्या देंगे? दशमलव देंगे। अब दशमलव देने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आएगा ना जी?
तो 10 पचे 10 पचे 50 होगा ना जी। अब ये कट गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 1.5 लिखेंगे ना जी। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए इस तरह के इसको बोलते हैं पूर्णांक में है। यहाँ पे है 2.5/10। तो इसको हम क्या, 2 पूर्णांक है तो 2 दशमलव, ठीक है। ये 2 पूर्णांक है, इसको डायरेक्ट हम 2 लिख दिए दशमलव। अब 5/10, 5/10 मतलब क्या? 5/10 मतलब 5 में 10 से भाग देना है, ये ना। 5/10 मतलब 5 में किससे भाग देना है? 10 से। तो 10 से हम भाग दे तो क्या लगेगा? ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या नहीं ना लगेगा? बोले ना जी, नहीं ना लगेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे हम क्या देंगे? दशमलव। दशमलव देंगे तो क्या बचेगा? 0 बैठेगा ना यहाँ पे। दशमलव दिए तो यहाँ पे 0 बैठेगा ना जी। तो अब लगाएंगे 10 पचे 50, 10 पचे 50। तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा जी। तो यहाँ इसके बदला क्या आया? 0.5 आया। तो यहाँ 2 आ गया था पूर्णांक वाला, और दशमलव है दशमलव, यहाँ पे 5 लिख दिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 2.5/10 को क्या? 2.5। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए एक देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आसान तरीका भी इसको सीखेंगे हम। इतना भाग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रिक के माध्यम से आप दशमलव लिखना 0 वाला का, जिसके हर में 0 रहेगा ना, तो उसको ट्रिक के माध्यम से इतना भाग देने का जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा आसान आसान, ठीक है। अब देखिए 21/1000 क्या है? 21/1000। तो मतलब क्या है? 21 में 1000 से भाग देना है, यही ना। 21 में 1000 से भाग देना है ना जी। तो क्या है? 21 में हम 1000 से चलिए भाग देते हैं। क्या करते हैं? 1000 से भाग देना है 21 में। क्या करना है? भाग देना है। तो क्या लगेगा? नहीं ना जी, ये बड़ी संख्या है। ये क्या है? छोटी संख्या। क्या है? बड़ी संख्या है, इधर है छोटी संख्या, तो लगेगा भाग? तो नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? दशमलव। क्या करेंगे? तो दशमलव का 1 0। फिर भी 210 से हो रहा है, ये 1000 है, तो फिर भी लगेगा? नहीं लगेगा। क्या कि 210 छोटा है, 1000 बड़ा है ना। तो फिर क्या करेंगे? 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे। क्या करेंगे? 1 0 बैठा देंगे। क्या करेंगे? 1 0 बैठा देंगे। क्या करेंगे? 1 0। तो यहाँ भी 1 0 बैठेगा। अब तो लग जाएगा यहाँ 1000 है, यहाँ क्या 2100 है ना जी। तो अब लगेगा ना भाग? तो लगेगा। तो लगाइए 2 मरतबे। तो 1000 तो नहीं, 2000 लगेगा जी। अभी कट जाएगा, 1 बचेगा, ये 2 0 आएगा। 1 0 हमको फ्री में मिलता है ना, तो 1 0 यहाँ पे फ्री लिख दिए। फिर 1 मरतबे लगेगा, 1000 होगा। कोई दिक्कत? कट गया सब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.021। क्या लिख सकते हैं? 0.021। 0.021। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए अब आसान तरीका से समझना है ना जी। ये तो भाग विधि से समझे हैं, लेकिन हम आपको बोले थे शुरू में क्या कि पहले बेसिक तरीका से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब आ गया ट्रिक के माध्यम से सीखने का बारी। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखना क्या है, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। 5/10 है ना, यानी अंश में क्या है? 5 है और हर में क्या है? 10 है। अब देखिए यहाँ पे कितना 0 है? 1 0 है।
तो एक जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद में दशमलव बैठाना है। क्या करना है? एक अंक के बाद में दशमलव बैठाना है। तो हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे 5 है, दाहिने साइड से गिनना है। कहाँ से गिनना है? दाहिने साइड से। तो मेरे दाहिने साइड में इधर है ना जी, तो यहाँ एक जीरो है। कितना जीरो? एक जीरो। तो एक अंक के बाद में दशमलव बैठाए, तो कितना हो गया? 0.5 हो गया। बुझा रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे कई गो जीरो? कितना जीरो? कितना जीरो जी? 2 जीरो है तो कितना अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे? 2। कितना अंक के बाद में? 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद में दशमलव ना। दाहिने तरफ से गिनना है, तो दाहिने तरफ से गिनिए 1 और 2 अंक हुआ। इसके बाद में दशमलव बैठा देता। डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 0.12। समझ में आ रहा है ना जी? अब चलिए यहाँ एक कितना जीरो? 1 जीरो है ना। देखो जितना जीरो उतना अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे। जितना जीरो उतना अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे। ठीक ना? दाहिने साइड से गिन के। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक अंक एक जीरो है ना, एक जीरो ना है हो। तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद में दशमलव बैठेगा ना। तो एक अंक के बाद में दशमलव बैठा दिए, यहाँ है ना, तो इसको एक अंक के बाद में दशमलव बैठाया दाहिना से, तो क्या हो गया? 1.5। क्या हुआ? 1.5 हुआ ना हो। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पूर्णांक वाला है 2.5/10। कितना? 2.5/10। हमारा भिन्न क्या है? 2.5/10। तो 2 पूर्णांक, तो पूर्णांक वाला को यहाँ पहले लिख देते हैं। ठीक है? और नीचा में कई गो जीरो? कितना जीरो? एगो जीरो है तो कितना अंक के बाद में दशमलव? जय गो जीरो तय गो अंक के बाद में दशमलव। तो दाहिने से देख लीजिए 1 अंक के बाद में दशमलव। जितना जीरो खाली दिमाग में बैठा लेना है, जितना जीरो नीचा में उतना अंक के बाद में दशमलव। तो नीचा में 1 जीरो तो 1 अंक के बाद में दशमलव, तो 2.5। समझ में आ रहा है? आ रहा ना जी? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका भिन्न 21/1000। कितना? 21/1000। कितना? 21/1000 है ना। अब नीचा में देखना है हमको, हर में कई गो जीरो? हर में कितना जीरो? जितना जीरो उतना अंक के बाद में दशमलव। जितना जीरो रहेगा उतने अंक के बाद में ना दशमलव। तो देखिए 3 जीरो है तो कितना अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे? 3 अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे। तो 1 गो 2 गो और 3 अंक हुआ। अब देखिए यहाँ हमारा 2 अंक न पुर रहा था, ये कैसे न था जी? तो 3 पुराने के लिए क्या किए हैं? 1 जीरो लिखे है जी, कहे कि नीचा में हमारा 3 जीरो था ना, और 3 अंक पुराना था ना हमको। तो 3 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे जी? 3 गो अंक पुराने के लिए 1 जीरो लिखेंगे ना। तो वही चीज क्या किए हैं? 0.021। तो आ गया भिन्न को दशमलव में सीखे, भिन्न को दशमलव में करना। अब बन जाएगा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए ना जी। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में हम लोग सीखे हैं भिन्न को दशमलव में बदलना। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आप लोग को भी समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।